बीजेपी वालों के भाषण सुने होंगे आपने। अब न जाने वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनके भाषणों में जो बातें रखी जा रही हैं वो आम जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब वादे भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिए हैं। आज जब पीछे मुड़कर के हम लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी और उनके वादे झूठे नजर आते हैं। हर वादा उनका झूठा निकला। जो किसानों से कहा उन्होंने कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ हमारे किसान भाई बैठे हैं, खेती करने वाले हैं, अपना खून पसीना बहा करके लागत को लगा करके खेती कर रहे हैं। इस महंगाई में भी डीजल पेट्रोल से लेकर के जरूरत सामान को खरीद करके महंगे बीज अपनी फसल तैयार करते हैं, लेकिन जब फसल की भाव लेने जाते हैं तो जिस सरकार ने आय दोगुनी की बात की थी, आज हमारे किसानों की पैदावार और खेती घाटे का सौदा हो गई है। जहां हमारे किसान दुखी हैं, उनकी पैदावार नहीं बढ़ा पा रही सरकार, न लाभ दे पा रही है। और एक समय याद होगा आपको, सरकार का 3 काले कानून लेकर के सरकार आई थी और वो तीनों काले कानून ऐसे थे कि अगर किसानों के ऊपर वो तीनों काले कानून लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती और पैदावार की जो कीमत मिलनी चाहिए थी, जो सरकारी एमएसपी, वो भी हमारे किसानों को नहीं मिलती। ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले न केवल खेतों की तरफ देख रहे होते बल्कि हमारी पैदावार की भी लूटने का काम करते हैं। वहां पर किसान उन तीनों कानून के खिलाफ दिल्ली गए और धरने पर बैठे रहे। 2 साल के लगभग किसान वहां पर सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। सरकार ने आरसीसी की दीवारें बनवा दी, सड़कों पर कीलें लगवा दी। डीजल, अगर किसान अपने ट्रैक्टर के लिए खरीदने जाता था तो ट्रैक्टर के और डीजल नहीं मिलता था, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे, वो धरने पे बैठे। 1000 के लगभग किसान आत्महत्या और शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटे। जब काले कानून हटे तभी जाकर के हमारे किसान वापस आए। हम उन किसानों को बधाई देते हैं जो सालों साल दिल्ली बैठ करके इनके तीनों काले कानून के खिलाफ लड़ते रहे। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया और जब बैंकों का कर्ज ये माफ कर रहे थे तो इन्होंने फैसला लिया कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन इन्होंने नियम ये नहीं बनाया कि जो हमारे गरीब हैं, किसान हैं, जिनका लाखों ही केवल है कर्ज, उनका भी माफ हो जाए। लेकिन नियम जो बना था उसके कारण बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का लाखों कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनेगी तो उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ हुआ है उसी तरह अपने किसानों का भी कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा बल्कि किसानों की जो लड़ाई है बहुत पुरानी कि उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, कानूनी अधिकार दिलाने का काम भी किसानों को करेंगे, जिनसे उनको हर फसल की एमएसपी मिल सके, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। ये जो विकसित भारत यात्रा चला रहे हैं, ये जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा भारत कभी विकसित नहीं हो सकता है। जहां किसान दुखी हैं वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे
इन्होंने कोचिंग की, तैयारी की, रात रात पढ़ाई की, लेकिन जब परीक्षा देने गए पेपर लीक हो गया, जो परीक्षाएं रद्द हो गई, घर लौट के आ गए नौजवान, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस सरकार में नौजवान जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 2, 3, 4 पेपर लीक नहीं हुए हैं। 10 से ज्यादा जितनी परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, जो सरकार हमें और आपको बुलडोजर दिखा करके डरा रही है, जो सरकार हमें आपको बुलडोजर दिखा के डरा रही है, वो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए नौजवानों? और न केवल पेपर लीक हुए हैं, बल्कि हम जानते हैं मैनपुरी वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा फौज में नौजवान भर्ती होने जाता था। दिन रात खेत और सड़क पर दौड़ करके तैयारी करता था। फौज की भर्ती कम कर दी, संख्या कम कर दी और 4 साल की अग्निवीर नौकरी ले आए। हमारे तमाम किसान भाई जानते होंगे, कभी नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर सीमा पर कोई भी जवान शहीद होगा तो उसको पूरा सम्मान दे करके उसके घर परिवार को आखिरी दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। वो सम्मान अगर किसी ने दिलाया था तो नेताजी ने दिलाया था। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि अग्निवीर अगर कहीं शहीद हो जाएगा, न उसका सरकार अंतिम दर्शन के लिए घर ले जाएगी, न उसको कोई सुविधा दे रहे हैं। शहीद होने पर जो सम्मान मिलता है वो भी नहीं देंगे। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद जो नई सरकार बनेगी जिसमें समाजवादी लोग शामिल होंगे, पहले ही दिन अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके पुरानी नौकरी जैसे थी, फौज की पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, वही हम अपने नौजवानों के लिए करेंगे। यही नहीं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं 30 लाख के लगभग, उन सबको भरा जाएगा और आपको आरक्षण दे करके सबको हक और सम्मान दिलाया जाएगा। ये सरकार जो है और इसके मुख्यमंत्री सब उल्टा पुल्टा करते हैं।